जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। आज हमारा सौभाग्य है कि हम लोग मल्लिका विशारद, मल्लिका के विशेषज्ञ पंडित काशीनाथ मिश्र के सामने बैठे हुए हैं और उनको हमारा मन में और जितने मल्लिका को सुनते हैं उनका मन में जो प्रश्न है, विश्व भर में बहुत सारा स्थान में जल का प्रलय हो रहा है, जल का तांडव हो रहा है। कहीं आसमान से हो रहा है तो कहीं समुंदर से आ रहा है तो कहीं किसी रूप में हो रहा है। तो इसका ऊपर, इस तथ्य के ऊपर मल्लिका में कोई वर्णन है क्या? हम लोग इसका बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे पंडित काशीनाथ मिश्र के मुख से, उनका श्रीमुख से जानेंगे कि इसके ऊपर क्या तथ्य है मल्लिका में। जय जगन्नाथ। भविष्य मल्लिका पंचसखा कृत जो दर्शन है उसमें धर्म संस्थापना के लिए पंचतत्व का जो आयुध, उसमें जल प्रलय का बारे में विस्तृत वर्णन है। सारा विश्व के लिए, मानव समाज के लिए यही चेतावनी है। अगले समय में जल प्रलय और बहुत क्रूर और तबाही मचाएगा। आज जिस तरह हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा होगा, जिसको संभालना मानव समाज के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसका कारण यही है जो महापुरुष अच्युतानंद ने अपना भविष्य मल्लिका ग्रंथ 64 पटल में इसके बारे में वर्णन किया है। जैसे कि संसार में जब मनुष्य का पाप बढ़ जाएगा, यानी हद से ज़्यादा जितना जरूरी है, जितना कर्म संसार में लिखा है कि इसमें कहीं बढ़ जाएगा, यानी मनुष्य इतना पाप करेगा जिस पाप को धरती माता और भगवान कभी क्षमा नहीं देंगे। तो आज संसार में जहाँ देखो पाप ही पाप है। सारा विश्व में सभी लोग नहीं, पर ज़्यादातर मनुष्य लोग सब मांस, मछली, अंडे और मांस, मदिरा और कई अभक्ष्य को भक्षण करते हैं। कितना जीव जंतु को हत्या करते हैं। और सबसे बड़ा हमारा माता गोमाता भी हत्या होता है। पिता, पुत्र, माता, भाई बहन में विश्वास नहीं है। कहीं पिता को भी पुत्र जीवन से मार देता है, कहीं माता को भी पुत्र मारता है, जीवन से मार देता है। कहीं लकड़ी से मारता है तो कहीं अस्त्र से भी मारता है। कहीं कहीं भी हम ये भी देखते हैं, पत्नी लोग अपने स्वामी को जहर दे के मार देते हैं, साजिश करके मारते हैं। तो वृद्ध पिता माता को कोई पालन नहीं करता है। ये धरती पर ये जो पाप होता है, ये पाप का सीमा उल्लंघन कर गया। जिन लोगों का पास क्षमता है वो क्षमता का दुरुपयोग करते हैं, अपने परिवार के लिए संपत्ति इकट्ठा करते हैं, लोगों का गरीबी को लूटते हैं। कोई धनी है, धनी लोग को लूटने के लिए उनका पास क्षमता नहीं है। गरीब योजना को लूटा जाता है संसार में। कहीं गरीब लोग दवाई खाने के लिए पैसा नहीं है, कहीं गरीब लोग अपना 2 समय भोजन करने के लिए थोड़ा सा अन्न रोटी नहीं है। पर संसार में
लोग कितना कितना अन्न और संपत्ति अर्थ बेवाजे से नष्ट कर देते हैं। अपना खुशी के लिए लाखों लाखों रुपया महीने में खर्च कर देते हैं। कभी सोचते हैं कहीं धर्म होगा? कहीं सोचते हैं कुछ लोग भूखा है, रात में खाना खाए नहीं, सो गए। तो ये संसार का जो धारा, ये धारा वैदिक धारा से संपूर्ण अलग हो गया और अपनी स्वार्थी समाज बन गया। ये स्वार्थी समाज को प्रभु सबक सिखाएंगे। ये जो जल प्रलय हो रहा है भारत में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, सबसे बड़ा 4 धाम से पवित्र और देवभूमि उत्तराखंड में तबाही चल रहा है, तबाही। पिछले साल भी होता, इस साल भी हो रहा है, अगले साल और भी बढ़ेगा। ये जो जल प्रलय और बढ़ता बढ़ता जाएगा। पर एक बात यही है, महापुरुष इसमें लिखे हैं, कोई धर्म में रहेगा तो जल प्रलय का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इसके बारे में 64 पटल में लिखे हैं, बहुत न्याय जाहूँ पृथ्वी रे होइब, तेणु करी विपरीत फल प्रकाशिव। यानी मनुष्य लोग पाप की धारा इतना बढ़ा देंगे, पाप का समुद्र खड़ा कर देंगे, तो भगवान क्या करेंगे? तो भगवान मनुष्य की अन्याय का फल का दंड देंगे, तो विपरीत फल मिलेगा। यानी विपरीत फल क्या है? यानी अन सीजन, जिस सीजन में, बारिश की सीजन में बारिश होने से फल पौधे और खेती बाड़ी मनुष्य लोग करके अपना परिवार गुजारेंगे, उसी समय ज़्यादा वृष्टि होगा, यानी ज़्यादा बारिश से खेती बाड़ी, फसल, एग्रीकल्चर सब नष्ट हो जाएगा। और धूप की सीजन में बारिश होगा, इसमें रोग पैदा होगा। तो ऐसे सब विपरीत होगा संसार में। आज जो विपरीत हो रहा है, तो इसका मतलब ये मनुष्य लोगों का पाप है। मालिका में लिखा है, भारत की कई शहर का बारे में बात करता हूँ। इसमें सबसे बड़ा महाराष्ट्र है और आसाम है, उड़ीसा है, बंगाल है, बिहार है, और जो पहाड़ीली एरिया है, सभी जगह पर जल प्रलय होगा और पहाड़ के ऊपर भी बाढ़ आएगा। तो ये समय अगले समय में इतना ज़्यादा होगा तो मनुष्य समाज सोचेगा क्या करेंगे। पर धर्म को कम से कम समझ ले, तब दुनिया बच जाएगा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आपके साथ बिताया हुआ एक एक पल अमूल्य है। इतने सुंदर वाणी मालिका का जरिए से सारा जगत को जा रहा है, सारा विश्व इसको देख पा रहा है, और आप सभी को जगाने का काम कर रहे हैं और इस वाणी को प्रचार का काम कर रहे हैं। और हमारा भी सौभाग्य है कि आपके सामने हम लोग कुछ प्रश्न भक्तों का रख पाए, उसका बहुत सुंदर ही उत्तर मिला। इस बात के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। जय जगन्नाथ। ऐसे ही आप जगत को जो है अंधकार से उजाला की ओर लेके चले। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।